बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इससे पहले मैंने सिहाब चुट्टूर साहब के बारे में एक वीडियो बनाया था कि वो सिहाब चुट्टूर जो पैदल हज कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, क्या वो दीन की रोशनी में सही काम कर रहे हैं या फिर गैर ज़रूरी काम कर रहे हैं और उस गैर ज़रूरी काम में पूरे कौम को इन्वॉल्व करके उनका वक्त को जाया कर रहे हैं। क्या ये बात पर मैंने डिस्कशन किया था। उस वीडियो को आप अगर नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं थोड़ा उसको मजीद आगे लेके जाना चाहूँगा। और उनका चैनल मोनेटाइज है और उस चैनल से वो कमाई कर रहे हैं, उस नाच गाने वाले वीडियो से वो लोग कमाई कर रहे हैं। ना मुझे अच्छा लगता है मैं चल के जाऊँगा, मुझे अच्छा लगता है मैं हिमालय क्रॉस करके जाऊँगा, मुझे अच्छा लगता है मैं पानी में तैर के जाऊँगा, ये दिन नहीं है। कोई कमेंट कर रहा था कि अगर गैर मुस्लिम अपना रिकॉर्ड बना सकते हैं यहाँ पर चढ़ने का वहाँ पर चढ़ने का, तो मुसलमान क्यों नहीं रिकॉर्ड बना देते पैदल हज का। तो रिकॉर्ड बनाना ये दुनियावी ख्वाहिश है, दुनिया में आप मशहूर होना चाहते हो, ये दुनियावी ख्वाहिश है। और हज इबादत है और इबादत जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन की को राज़ी करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा अगर कोई भी मकसद आपका शामिल है, कोई रिकॉर्ड करना, किसी को खुश करना, तो वो रियाकारी में आ जाएगा, जो कि शिर्क असगर कहलाता है। बात को तो पहली प्रीवियस वीडियो में मैंने तो कुछ बात की थी, इसके साथ साथ बहुत सारे उलमाए कराम के भी वीडियोज़ हैं जो मैं अभी डालने वाला हूँ, आप देखेंगे। उन्होंने भी इसको जो सिहाब चुट्टूर है उसे मशवरा दिया था, उसे एडवाइस दिया था कि आप जो ये कर रहे हैं ये गैर ज़रूरी काम है, इससे कौम का कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। ना आप जो कर रहे हैं उसको अल्लाह ने हुक्म दिया है, ना अल्लाह ने इसे कहा है कि नहीं 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 तुम पैदल जाओगे तो जो लोग एरोप्लेन से जा रहे हैं उनसे ज़्यादा तुम सवाब कमाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये गैर ज़रूरी काम है। और बहुत सारे जो उलमा हैं, बहुत सारे जो आलिम हैं, उन्होंने कहा कि सिहाब चुट्टूर जो कर रहे हैं, सिहाब चुट्टूर जो पैदल यात्रा कर रहे हैं वो जो है बेवकूफ़ी है, वो कोई अक्लमंदी का काम नहीं है, वो बेवकूफ़ी है। क्योंकि किलोमीटर का सफर करते हुए हज को निकलना दीन नहीं है, बेवकूफ़ी है, ये आपको पता चल जाता। लिहाजा जहां भी जो भी बस ट्रेन जो भी मिल रही, पलट के घर को आइए, होश में आइए। इतनी मेहनत का जो जज्बा है, ये जज्बा आने वाले 2-3 साल दीन सीखने में लगा दीजिए। आपकी दुनिया भी संवर जाएंगी, आपकी दुनिया भी आखिरत भी संवर जाती, आपकी सेहत भी संवर जाती और आप दीन को सही समझ के दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल करने वाले बन जाते। अब रही बात निकल गए, मैं तो बोलूंगा लोगों में पब्लिसिटी हो गया, बहुत अच्छा हो गया। दीन के मामले में बेवकूफ़ी किसे कहते हैं ये दुनिया के सामने आ गई। हाँ, ये दीन नहीं है। अपने ऊपर एक सख्ती नाफिज कर लेना जो अल्लाह ताला ने आप पर नाफिज नहीं की। ये सहूलतें जो अल्लाह ताला ने दी हैं, ये अल्लाह की नेमत है ना, अल्लाह की नेमत का फायदा उठाओ भाई। ये अल्लाह नेमत दे और तुम बोलो मुझे नहीं चाहिए नेमत, मुझे नहीं चाहिए अल्लाह का कोई एहसान, ये दीनदारी है? हाँ, अल्लाह ने एक नेमत दी। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने, अल्लाह के नबी के जमाने में जानवरों पर सफर होता था। कल आलाम है ना कि बड़े 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 पहाड़ों की तरह कश्तियां हैं, कश्तियां अल्लाह की नेमत, सवारियां अल्लाह की नेमत। कुरान मजीद में बार बार अल्लाह ताला फरमा रहा है सवारी अल्लाह की नेमत। अब बंदा इतना शिद्दत पसंद हो जाए कि मैं कोई सवारी इस्तेमाल नहीं करूंगा, ये दीन नहीं है। बेवकूफ़ी तो है ही एक तरह से। अगर देखा जाए, मैं नीयत पे सवाल नहीं उठाता, एक तरह से देखा जाए तो ये तकब्बुर है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिहाब चुट्टूर जो हैं वो तकब्बुर कर रहे हैं, लेकिन ये जो अमल है उनका, इससे मैसेज आ रहा है कि ये तकब्बुर है। क्यों तकब्बुर है, मैं इसको क्यों तकब्बुर कह रहा हूँ, गौर फरमाइएगा। मैं सिहाब चुट्टूर को ये नहीं कह रहा कि उनके दिल में तकब्बुर है, मैं कह रहा हूँ कि अमल जो है उन्होंने किया, इससे तकब्बुर वाला जो है जो मैसेज है वो जा रहा है। कैसे मैसेज जा रहा है मैं बता रहा हूँ आपको। अल्लाह सुब्हाना व तआला बंदों के लिए नेमत अता करता है और बंदे जो हैं उसका शुक्र अदा करते हैं। जैसे मुझे अभी मैंने खाना खाया तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मुझे नेमत दी, तो मैं अल्लाह ताला की सुब्हाना व तआला की नेमत को मैंने एक्सेप्ट किया। मैंने खाना खाया, मैंने बोला अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए, तमाम हम्द अल्लाह ताला के लिए। तो मैं क्यों तारीफ़ किया? क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे नेमत अता किया, मैंने उसको एक्सेप्ट किया। अगर मैं खाना नहीं खाता, मैं बोलता अरे खाना क्या है, 30 दिन तक मैं बिना खाए जिंदा रह सकता हूँ। पानी क्या है, मैं 3 दिन तक बिना पानी पिए जिंदा रह सकता हूँ। तो ये कोई बहादुरी वाला काम नहीं होगा, ये बेवकूफ़ी होगी। प्लस बेवकूफ़ी के साथ साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेमत की नाकदरी और तकब्बुराना अंदाज होगा। इसीलिए हमने इस अमल को गलत कहा और इनकी जो बेवकूफ़ी थी वो आज साबित हो चुकी है। कैसे साबित हो चुकी है? क्योंकि पड़ोसी मुल्क, जिसको आप बेहतर तरीके से जानते हैं, पड़ोसी मुल्क ने इन्हें वीज़ा देने से इनकार कर दिया है। पहले जो है ना, बहुत सारे यूट्यूबर्स जो इसके पीछे पीछे दौड़ते थे वीडियो बनाने के लिए, ये कैसे नींबू कैसे खा रहा है, कौन से पेड़ का नींबू खा रहा है, कैसे खा रहा है, नहीं खा रहा है, इसका सब डेटा लेके यूट्यूब में डालते थे। आज सिहाब भाई ऐसा कर रहे हैं, आज सिहाब भाई वैसा कर रहे हैं, आज सिहाब भाई ऐसा कर रहे हैं, वहाँ पहुँचे, यहाँ गए। वो जो यूट्यूबर्स थे उनका क्या कहना था, नहीं नहीं जो ये जो मस्तान साहब गए थे ना हज पर,
वो उन्होंने के पास वीज़ा नहीं था, वो उन्होंने वीज़ा कुछ करा नहीं था, ये बेवकूफ़ी की तरह चले गए। लेकिन सिहाब भाई जो है ना वो पूरा बंदोबस्त किए हैं, पूरा वीज़ा सब कर दिए हैं, आराम से भी चले जाएंगे। पूरा बहुत ही अक्लमंद आदमी है, बहुत ही टैलेंटेड आदमी है। इतना दिन से पूरा प्रिपरेशन कर रहे हैं, इतना दिन से ऐसा कर रहे हैं, इतना दिन से ऐसा कर रहे हैं, पूरा देखो। मतलब एक तो खुद अपना टाइम वेस्ट किए सिहाब भाई। कैसे? अगर वही काम, अभी तो उनको रिटर्न आना पड़ेगा, हज तो उनका मुकम्मल नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि हज उनका मुकम्मल हो गया, हज मुकम्मल नहीं हुआ तो अभी क्या होगा ना, उनका टाइम वेस्ट हो गया। अगर उसी टाइम को वो दीन सीखने में लगाते, सही दीन सीखते, 6 महीना उनका जो वेस्ट हुआ, 7-8 महीना भी हो गया होगा शायद, तो वो जो वेस्ट हुआ उसको दीन सीखने में लगाते, कुरान और सुन्नत सीखते, तो उनको कितना फ़ायदा हो जाता। सोचिए, एक कुरान का एक लफ्ज़ सीखने में कितना सवाब है, ये सोचिए आप। 6 महीना अगर वो कुरान और सुन्नत का तालीमात किसी आलिम से, सही उल अकीदा आलिम से सीख लेते तो कितना ही उनको बेनिफिट हो जाता। प्लस वो हज भी कर लेते, एरोप्लेन में जाते, कुछ ही दिनों में हज कर लेके वापस चले आते, तो उनका हज भी मुकम्मल हो जाता, प्लस उनका जो है दीन का इल्म भी उनको हासिल हो जाता। लेकिन वो क्योंकि महान यूट्यूबर हैं, देखिए महान यूट्यूबर का काम क्या होता है, वो कुछ भी करेगा तो व्लॉग, मैं हज कर रहा हूँ, मैं हज के लिए जा रहा हूँ, मैं आप सब देख रहेंगे। फिर उसके बाद अगर कोई नमाज भी पढ़ रहा है तो वो भी ब्लॉग करना शुरू कर देगा कि देखिए मैं अभी दूसरी रकात में हूँ, मैं अभी रुकू में गया, मैंने अभी सलाम फेरा। मतलब दीन को आपने व्लॉगिंग बना दिया। दीन थोड़ी ब्लॉगिंग का नाम थोड़ी दीन है। हाँ, किसी ने कभी कदार मक्का गया, उसके दिल में खुशी है कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में आया हूँ, मदीना आया हूँ, मक्का आया हूँ, तो उसको यादगार के तौर पे वो एक कैमरा में शूट कर लिया, चलो कोई बात नहीं। लेकिन आप तो पूरा माना मुकम्मल, मैं ऐसे चला, वहाँ से चला, पूरा कैमरा में लगा के। भाई हज जो है, वाकीमुस्सलाता वातुज़ ज़काता, हज जो है ना इबादत की कैटेगरी में आता है। नमाज, ज़कात, रोज़ा, हज बैतुल्ला, ये इबादत की कैटेगरी में आता है। और इबादत जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राज़ी करने के लिए किया जाता है। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, और अल्लाह ताला को पता होना चाहिए कि मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ। आपको पता होना चाहिए कि मैं हज कर रहा हूँ, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पता होना चाहिए कि मैं हज कर रहा हूँ। और जब वो हज है ना, और जो ये नमाज है, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक्सेप्ट करेगा अगर आपने इखलास के साथ किया है। दुनिया भर को ढिंढोरा पीट के, दुनिया भर में प्रचार करके नमाज ना पढ़ा जाता है, ना ही हज किया जाता है। ठीक है, तो ये थी बातें कुछ। और हाँ, तो कुछ यूट्यूबर्स ने, जो यूट्यूबर्स, सो कॉल्ड यूट्यूबर्स, दीन का ढिंढोरा पीटते रहते हैं, यहाँ पर कहाँ पर क्या हो गया, ईरान में क्या हो गया, सऊदी अरब में क्या हो गया, इसमें क्या हो गया, उसमें क्या हो गया, इनका सब डेटा इनके पास होता है। कहाँ से कुछ छोटा वीडियो कटिंग लेके आ गए, यहाँ पर नंगा नाच हो गया, वहाँ पर ये हो गया, वहाँ पर वो हो गया, सब डिटेल इनके पास होता है। हैदराबाद में बैठ के ये लोग, सब उनको डिटेल पता होता है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे मैं किस यूट्यूबर के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो रियल कुछ भाई है उसका नाम, तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो असल में बात यह है कि दीन जो है ना जज्बात का नाम नहीं है। दीन जो है कि मुझे अच्छा लगता है मैं करूँगा, उसको अच्छा लगता है वो करेगा, उसको वो किया तो करना, प्रॉब्लम क्या है, ये दीन नहीं है। दीन है, दीन सिर्फ कुरान का नाम है, दीन सिर्फ मोहम्मद के फरमान का नाम है, दीन सिर्फ सहाबा इकराम ने जिस तरह कुरान और सुन्नत को समझा उसका नाम दीन है। अपने मर्जी से कोई बात गढ़ लेना, अपने मर्जी से मैं ऐसा करूँगा, वो ऐसा करेगा, मुझे अच्छा लगता है मैं करूँगा, ठीक है, मैं चला तो तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, ये दीन नहीं है। दीन अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, सूरतुल माइदा की आयत नंबर 3, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। दीन जो है वो मुकम्मल हो चुका है, उसमें आप कोई ज़्यादती नहीं कर सकेंगे। सवाब जिसमें मिलना था वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया है। जिस पर गुनाह होना था वो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया है, और जिससे बचना था वो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया, और जो करना था वो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया। दीन मुकम्मल हो गया है, और आपके दिमाग की और आपके जहन की कोई भी चीज़ यहाँ पर चलने वाली नहीं है। ता क़यामत तक वही दीन बाकी रहेगी जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाया है, और वही दीन ता क़यामत तक चलने वाली है, और उसमें कोई भी तब्दीली नहीं हो सकती। ठीक है, तो सिहाब चुट्टुर भाई के जो फॉलोअर्स थे, जो यूट्यूबर्स, अक्सर तो यूट्यूबर्स वगैरह तो उनके फॉलोअर्स थे क्योंकि उनके व्यूज़ मिलता था उससे, तो वो जो थे ना बहुत इंटरप्रेटर थे कि वीज़ा सब पूरा क्लियर है, ऐसा है वैसा है। देखो, इंडिया में तुमको सिक्योरिटी मिल गई, तुम्हारे पास पैसा वैसा है, सब सिक्योरिटी मिल गई, चलो। लेकिन जो बाकी के मुल्क हैं उन्होंने क्या तुम्हारा ठेका लिया हुआ है तुम्हारी सिक्योरिटी देने का।
अगर वहाँ पर कोई हादसा होता है, अगर वहाँ तुम्हारे साथ कोई हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये तो मुल्क के बीच में एक बहुत बड़ा दंगा फसाद पैदा हो जाएगा ना। क्योंकि आप जो है ना, आप ऐसे नहीं मेरा मूड करा मैं चला गया, हो गया ऐसा हो गया, वो तो थोड़ी चलता है ऐसे। तो आप अगर पड़ोसी मुल्क जाने वाले हैं तो पड़ोसी मुल्क का वीज़ा भी तो वहाँ पर चाहिए। और आपके साथ अगर कोई प्रॉब्लम होगा, आपको आपके फॉलोअर्स जो है यूट्यूब में देख के आपके वहाँ पर भी फॉलोअर्स हैं पड़ोसी मुल्क में, तो वहाँ पर भी आपके पीछे पीछे चलने लगेंगे, फिर वहाँ के मुल्क वाले भी थोड़ी आपको सिक्योरिटी देने लगेंगे वहाँ पर। तो ये मजाक करना बंद कीजिए, जो टाइम है उसको सही इस्तेमाल कीजिए। आपसे मेरा कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारी कौम है ना, वो बहुत जज्बाती कौम है और किसी के भी बहकावे में बहुत जल्दी आ जाती है और अपना टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट करती है इन बेवकूफ़ों के चक्कर में, इन नाम नेहाद स्कॉलर के चक्कर में। क्योंकि ये जो है ना, ये इंस्टाग्राम रील बनाने वाले स्कॉलर हैं। ये नींबू खाएंगे, एक नींबू काट के उसका रील बनाएंगे, ठीक है। वो उनका फॉलोअर्स बढ़ता रहेगा लेकिन उससे कौम का कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। जो सिहाब चुट्टुर भाई हैं उनका अगर यूट्यूब वीडियो, अगर आप पुराना वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हकीकत क्या है। और इन्होंने अभी तक वो वीडियो डिलीट भी नहीं किया है। तो सिहाब चुट्टुर भाई ने, अच्छा सिहाब चुट्टुर भाई को मैं क्या कह रहा था कि जो उनके फॉलोअर्स हैं ना, उनके फॉलोअर्स बढ़ गए हैं। तो मैं जो कह रहा हूँ ना, बेवकूफ़ हैं, वो बहुत चालाक आदमी हैं। उन्होंने अपना फॉलोअर्स बढ़ा लिया है, उनके यूट्यूब में भी मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं, ठीक है। दुनियावी लिहाज से उनको बहुत फ़ायदा मिल चुका है। अब दीनी लिहाज से जो उनको हज करना था वो तो मुकम्मल नहीं हुआ, क्योंकि वो बेवकूफ़ी थे, बेवकूफ़ी उन्होंने की, तो उनको हज कहाँ से मुकम्मल होगा। अगर वो चालाक होते, अक्लमंद होते, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कुरान और सुन्नत को मानने वाले होते, तो वो हज का जो सहूलत अल्लाह ताला ने अता किया है, प्लेन अता किया है, जहाज अता किया है, उसके जरिए वो हज कर लेके, हमारे गाँव से भी बहुत सारे लोग हज पर जाते हैं और ये दर के उन हज कंप्लीट करके आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आपकी बदकिस्मती है कि आप हज करने गए थे, वहाँ से लौट के चले आए, क्योंकि आपकी बेवकूफ़ी की वजह से। हाँ, ऐसा किसी के साथ हो सकता है, हादसा हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा, ऐसा भी हो सकता है हादसा, कोई हज के लिए गया और वो हज नहीं कर पाया, लेकिन ये तो आपकी बेवकूफ़ी की वजह से हुआ है ना। आप चाहते तो एरोप्लेन और ये फ़्लाइट वाइट लेके आराम से हज करके चले आते, किसी को पता भी नहीं चलता, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सारी बातें मैं मुकम्मल यहाँ पर कर चुका हूँ। और याद रखिए, दीन कुरान और सुन्नत का नाम है, इसके अलावा कोई भी चीज़ जो अपने जहन से बात ऐड की जाए वो दीन नहीं है। दीन वही है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया है और सहाबा ने जिस तरह दीन को समझा है, वही दीन है। उम्मीद है आपको मेरी बात से थोड़ी बहुत कुछ समझ में आया होगा। मेरा किसी को भी इंसल्ट करने का इरादा नहीं है, मैं बस जो कौम है ना, वो गलत डायरेक्शन में न चला जाए और जो गलत लोगों के पीछे फॉलो ना करना चला जाए, इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि अपना वक्त जो है बहुत कीमती वक्त है। अल्लाह